नमस्कार मित्रों, मैं आलोक रंजन, कवि और लेखक, साथ ही साथ विद्यार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि कहानी कैसे लिखें, कहानी को प्रारंभ में कैसे उसका रूपांतरण करें, चित्रण करें। तो मित्रों, सबसे पहली बात है कि उसके लिए आपको कहानी पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, और उसके पश्चात आप कहीं 1000 पन्ने पेज पढ़ पाते हैं, तब आप मुश्किल से आधा पन्ने लिखने के काबिल बन पाते हैं। तो अध्ययन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। शब्द कुछ ले करके मैं बात करूंगा जो कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे कि उसके लिए आपको कथा वस्तु चाहिए होती है, कथानक चाहिए होती है, और पात्र और उसके चरित्र चाहिए होते हैं, संवाद होते हैं, कथनोपकथन होते हैं, और उसकी व्याख्याएं की जाती हैं। साथ ही साथ किसी कहानी का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष और उसमें उद्देश्य छिपा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके पाठक वर्ग तैयार होते हैं, आपकी भाषा शैली। आपकी भाषा शैली किस प्रकार की है, बहुत मायने रखती है मित्रों। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे कथानक, कथा वस्तु क्या होती है और वह कैसे कहानी को बहुत प्रभावी बनाती है। तो पहले प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी रचना है कहानी का प्लॉट। आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारी कहानियाँ होंगी, जैसे कि आपके हमारे घर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ रोज़ बनती रहती हैं। लेकिन कहानियों का तो ये नहीं है कि हम दो सास बहू या फिर आपस में महिलाएं बैठकर बात करती हैं, घर की कहानियाँ सुनाती हैं, तो बातचीत का एक लहजा। लेकिन उसी कहानी को हम किस प्रकार लिखें, किस प्रकार अपने बात को बताएं कि लोग उसे एंजॉय करें, पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण है कथानक, कथा वस्तु। तो उसको एक प्लॉट में आपको बनाना होगा कि क्या, कब, कैसे चीज़ों को और किस तरह से होता है। तो कैसे कैसे चीज़ें होंगी, एक प्लॉट के तौर पर उसे देखा जा सकता है। उसके बाद पात्र बहुत मायने रखते हैं। मैंने अपने कई बार किताबों में भी और ऐसे ही संदेशों में भी लिखा है कि साहित्य एक ऐसा जादू है जिसके किसी विधा के किसी न किसी रूप में आदमी अपने आप को समाहित कर देता है। तो समाहित करने का अर्थात पात्र हुआ और चरित्र। जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उसके किसी पात्र को आप अपना खुद समझ रहे हैं, जैसे उस कहानी का हीरो हो गया, उस कहानी की अभिनेत्री हो गई, अभिनेता हो गया, मुख्य पात्र, तो उसको आप अपना मान लेते हैं, या उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को, सकारात्मक पात्र को अपने अंदर समाहित करते हैं। ये होती है पात्र। पात्र कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि परिवार के स्तर का कहानी हो गया तो उसमें बहुत सारे फैमिलीज के अलग अलग पार्ट। विद्यालय स्तर का हो गया तो कई प्रकार शिक्षकों का समूह, या फिर आप के जिंदगी के अलग अलग कड़ी और उसका अलग अलग पात्र हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है पात्र। अब उसके बाद आते हैं संवाद।
जब हम 9वीं और 10वीं क्लास में थे तो समाज लेखन बहुत प्रचलन में थी और हमें एक विषय दिया जाता था कि और इनके बीच आप समाज लिखिए, इतने शब्दों में। तो वही बात है। और कथनोपकथन, जैसे आप कोई बात कह रहे हैं तो आपको क्या जवाब दे रहा है, ये हो गया सवाल। मेरे पास प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्यारी पुस्तक है कफन, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी पहली कहानी जो कफन है उसको थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके माध्यम से आपको बताऊँगा सवाल, व्याख्याएं और भी बहुत सारी बातें। तो मैं पढ़ता हूँ। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजे थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ती हो गया, जा देख तो आ। तो माधव चिढ़कर बोलता है, और क्या बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। उसके बाद खीशु बोलता है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मैं जो 2 वाक्य पढ़े आगे के, तो एक समाज का ही। खीशु ने कहा, फिर माधव बोला, कैसे बोला, माधव चिढ़कर बोला, क्या बोला, किस तरह से बोला। तो ये समाज का हो जाता है। कथन नोपकथन, मतलब कथन के बाद कथन, ठीक। अब उसके बाद आती हैं व्याख्याएं। जैसे कि मैंने पढ़ा, चारों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। ये इसकी व्याख्या है। और कैसे इसकी व्याख्या की जाती है मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य। जैसे एक कहानी है कफन, इसका क्या उद्देश्य है, मानवता को, मर्म को सामने लाना और बहुत सारी ऐसी सामाजिक दृष्टिकोण है जिसको उजागर करना। तो उसके माध्यम को इसका उद्देश्य है, क्या कथ्य है इसका, क्या प्रतिपाद है, बहुत जरूरी होता है। हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, उसमें कुछ हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। वो किस प्रकार की प्रेरणा होती है, तो वही बात। इसके पश्चात हम आते हैं भाषा शैली पर। भाषा शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई लेखक है, वह लिख रहा है और जो पाठक वर्ग है उसका, जो उसकी आंचलिक पृष्ठभूमि है, उसकी भाषा कोई और है, और जो समझने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले की भाषा कुछ और है, तो दोनों में तालमेल नहीं बन पाता। खड़ी बोली, ब्रज की भाषा, जैसे उर्दू लिखने वाले, अरबी लिखने वाले, उन्हें तो संस्कृत में लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार भाषा शैली होती है। आप सरल भाषा में लिख रहे हैं ताकि सब लोग समझ जाए, जिन तक अपना बात पहुंचाना चाहते हैं उन तक चली जाए। इस प्रकार इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कहानी लिखते हैं। और सबसे पहले आप अपनी कहानी का प्लॉट बनाएं, और उसके बाद कथानक, उसके बाद चरित्र, संवाद, व्याख्याएं, उद्देश्य और फिर भाषा शैली, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कहानी के प्लॉट के साथ चला जाए तो बहुत सुंदर कहानी बन सकती है। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। बहुत